सैड थोड़ी हैप्पी एपिसोड सौरभ दी जिथे जिथे जावे उथे खन बनदी सीने विच मेरे एक अग बनदी घर घर मचा है शोर चारों ओम सारा लगा के ओम सारा ओ हंस दे ओम सारा। चलो जी, पूरी फौज इकट्ठी हुई है वहाँ पे। अब सब मिलके हल्ला बोलेंगे मुझ पे। ताबड़तोड़ सवाल। पता दादाजी ने मुझे बताया था उनके दोस्त एक नवासा है, अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो मेरे बड़े ठाठ है। क्यों नहीं शबाना को कहती कि कुड़ी की एक तस्वीर ले आए, वो तो उनको दिखा दे, जो उन हाँ करता है तो हम कुड़ी देखने टूट जाएंगे। ये हो सकता है, होना ये है। जरा ज़ारा के दिल में झांक कर तो देखो, उसे करियर की नहीं एक घर की जरूरत है। मैं तो फिर घर ही चली है जी, हमें तो एक सीधी सादी घरेलू सी लड़की चाहिए थी। वालेकुम सलाम। मैं इस रिश्ते को हाँ कर रहा हूँ। अब्बा मान गया, मान गया ओम सारा लगा के ओम सारा ओ हंस दे ओम सारा ओ हंस दे ओम सारा। मैंने भी हर बाप की तरह कुछ ख्वाब देखे थे। वो ख्वाब दूसरों से अलग थे। मैं समझता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब आम लड़कियों जैसे निकले। तो क्या आम होना गलत है डैडी? नहीं बेटा, मैं देखो अब भी तुम्हारे इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। उस घर में 4 औरतें रहती हैं, यू नो 4 women। इसमें क्या गलत बात है? बेटा, तुम्हें तो एक भी औरत के साथ रहने की आदत नहीं है। देखो, औरतें बहुत मकार होती हैं, बहुत चालाक होती हैं, उनसे निपटना कोई आसान काम नहीं है। हमारी जिंदगी अजीरन करके रख देंगी। नहीं डैडी, वो सच में बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी आंखों पे तो ऑन ने मोहब्बत की पट्टी बांध रखी है। कौन ऑन? ऑन? जी जी, मुझे इसकी अम्मी, दादी, पुप्पू, चाची सबसे मोहब्बत है। जी अब की बार ना सारी कसर निकाल देनी है। एक तो खानदान में इतनी देर बाद ब्याह हो रहा है और फिर खानदान की तारीफ की पहली लफ्ज। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। कौन तुमने बताया भी नहीं? तुम दोनों कब मिले थे? लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? बस शुरू हो गई थी। हाय, फिर भी बता तो सही, तुम मिले कब थे? बस चाची मिल गए थे ना। शर्मा रहे? हाय भाई, मैं सदके जाऊं अपने लाडले की शर्म से। ये शर्माना घबराना मर्दों को जेब नहीं देता। और खोल के बता अपनी लव स्टोरी, बता। वो मैं ज़ारा को ना पहली बार स्कूल में मिला था।
स्कूल में? हाँ। ओए, तुम इतना पुराना एक दूसरे को जानते हो? मैं तो समझता था बच्चा है, पढ़ने जाता है स्कूल। इतनी छोटी सी उम्र में शिकमिशु किया। नहीं, दरअसल मैं ज़ारा को स्कूल के वक्त से नहीं जानता। मैं तो स्कूल मंजर के साथ गया था उसके भांजे को पिक करने, और ज़ारा भी वहां आई हुई थी अपने छोटे बहन भाइयों को पिक करने ना। छोटे बहन भाइयों को पिक करने? हाँ, हम पहली बार स्कूल में ही मिले थे। मैंने तो उससे पहली नजर देख के अपना दिल दे दिया था। झूठ, सफेद झूठ। नहीं फुप्पो, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। हम अभी थोड़ी दिन पहले तो मिले हैं। मिले होगे, लेकिन स्कूल में नहीं, क्योंकि वो स्कूल आ ही नहीं सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने। सच्ची, उस दिन ड्राइवर छुट्टी पे होगा ना। ओ भाई, ड्राइवर छुट्टी पे गया हो या जंग पे गया हो, फिर भी स्कूल नहीं जा सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने, क्योंकि उसके छोटे बहन भाई हैं ही नहीं। क्या? माशाल्लाह, इकलौती है तुम्हारी तरह। इकलौती? हाँ जी। ज़ारा, तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हारे नाप के लिए कोई चीज मंगवाई है। हाँ ना, निकाल दो। क्या निकाल दूं? वहाँ ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट होगी, वो दे देना। ज़ारा, उन्होंने तुम्हारे लहंगे के लिए नाप मंगवाए, ये जीन्स कहाँ से आ गई? लहंगा? और नहीं तो क्या, शादी के बाद इस हुलिया में फिरोगी। हाँ, एक दिन की बात होगी, पहन लूंगी। ज़ारा, अगर तुम्हें सारी जिंदगी पहननी पड़ेगी फिर क्या करोगी? हाँ, पहन लूंगी। सब बहुत अच्छे, दादी, पुप्पो, चाचा, चाची, देखो उनको मुझसे प्यार हो जाएगा 2 दिन में। और ऑन भाई को? उसकी परवाह कैसे, हो जाए तो हो जाए, ना से। वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा। ये ना, अच्छे पहले पॉइंट बन रहे थे मेरे। इकलौता पोता, इकलौता नवासा, इकलौता बेटा, इकलौता भतीजा, मुझ पे जो इकलौता दामाद भी बनने जा रहा हूँ। एक काम कर, क्या? 2-3 शादी इकट्ठी पड़का ले, वरना इकलौता शौहर भी कहलाएगा। शादियां क्या? यहाँ तो एक भी शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी जो मुझे अपने घर का इकलौता दामाद बनाने जा रही है। पागल हो गया? परसों मेहंदी है, उससे अगले दिन शादी। कार्ड बच चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल है। मैं सारी जिंदगी का अजाब अपने सर पे लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी ना किसी तरह से शादी रुकवाऊंगा, और तुम मेरा साथ दोगे? दोगे ना? हाँ। कौन सा आए हुए हैं सरकार? कौन? विश्वा? क्या तुमने उस नहीं डैडी, आइसक्रीम मैंने इसको नहीं बुलाया। ये जो अंदर खड़े क्या हो? ये पता नहीं क्यों आया है। कहीं मेरा पार्टनर ना समझे कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। खिसक ज़ारा, खिसक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। खैरियत है बरखुरदार? कल तुम्हारी मेहंदी और तुम ससुराल की तरफ हंगामी दौरे पे निकल गए। जी, वो दरअसल मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात? वो अम्मी और दादी ने आपसे कुछ जहेज की बात तो नहीं की? नहीं, उनका सिर्फ ये कहना था कि उनको किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए। मगर जाहिर है अब मैं अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। इकलौती औलाद है मेरी वो भी यही कह रहे थे। आप लोग तो खानदानी लोग हैं ना, तो उन्होंने कहा कि खुद से कहकर बुरा बनने की अब क्या जरूरत। वैसे भी अब जो कुछ आपका है वो नहीं का तो है। और अंदर की बात तो ये है कि उनकी नजर आपके जहेज पे नहीं, आपकी जायदाद पर है। जायदाद पे?
जी बहुत लालची है ना वो। तुम अपने खानदान के खिलाफ मुझे सब बातें बता क्यों रहे? वो मैंने कहा आपको पहले ही सब कुछ बता दूं ना, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैंने अपनी बेटी किस घर में सौंप दी। शहना, ये तो वही गोंचू निकला जिसको मैंने मेहंदी पर डालना था। वो मेहंदी वाला गोचू? ओहो, पर तुम तो वैसे भी किसी से रिंग लेके शादी करने को तैयार होगी थी। चलो कम से कम इस गोचू को जानती तो हो। मगर आंखों देखी मक्खी निकलना दूसरी बात है, और मैं इस मम्मी डैडी के साथ ही गुजारा कर सकती। शहना प्लीज इस शादी को रुकवाओ कुछ भी करके। एक तो तुम भी हमेशा मसला लेकर आ जाती हो। मैं डैडी से क्या बात करूं, कुछ तो आइडिया दो। कुछ सोचते हैं। ऐसा करती हूँ मैं जाके खुद उसके ऊपर थप्पड़ मार देती हूँ, वो खुद इनकार कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है, सेडिमेंट है, इसमें मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? मुझे पता था ज़ारा मेरे फैसले की हिमायत करेगी। तो ठीक है फिर, मेहंदी के फंक्शन के लिए ये मेन्यू बेस्ट रहेगा। मैं मेन्यू की बात नहीं कर रही। तो क्या हॉल पसंद नहीं है बेटा तुम? नहीं दादाजी। डैडी, मुझे ये लगता है कि आप जो ऑन के बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाँ बेटा, ऑन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। चलो तुमने माना तो सही। लेकिन आप तो देखो, आज उसने जो बात की है आके, मुझे इत्मीनान हो गया है कि मैं तुम्हें कोई गलत हाथों नहीं सौंप रहा हूँ। और वो जो 4 मकान औरतें, उनकी साजिशें। हाँ भाई, उनके बारे में तो मेरी राय वही रहेगी, मगर मुझे फिक्र नहीं है कि तुम उनसे निपटोगी कैसे। और फिर ऑन भी है, हाँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारी खातिर वो अपने खानदान की असलियत बेनकाब करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कंफर्म कर दो। ओके, मैं फाइनलाइज करके आता हूँ। कोई मसला है बेटा? दादाजी, पता नहीं मैंने जल्दबाजी में भी गलत फैसला ले लिया। मैंने तो उनकी फैमिली, करियर, स्टडी कुछ पूछा ही नहीं है। पता नहीं वो मेरे काबिल है भी कि नहीं। नहीं बेटा, देखो ये जरूरी नहीं कि जल्दबाजी में किया हुआ हर फैसला गलत ही हो। अल्लाह पे भरोसा रखो, और अगर ऑन अभी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तो उसका बाप सलामत है। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो उसे निभाएगा। एक दिन पहले ऐसी बात सोचना अच्छा नहीं होता। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि शादी रुकवाने में मेरी मदद कर, और तू यहाँ फूल से जा रहा है। मैं कैसे रुकाऊं शादी? यार कोई आइडिया तो दे। मर जा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चवलियां ना मार, मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे शादी भी रुक जाए और मैं जिंदा भी रहूं। इस तरह का एक वाकया मेरी याददाश्त में है कि ऐन मेहंदी वाले दिन शादी कैंसिल हुई थी। हाँ तो बताना, जल्दी कर। उल्टियां। तू मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे कम जलालत हो। इससे तो मेरी बहुत थू-थू होगी। तेरी पहले कम थू-थू होती है। शेना, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सारा खुदा का वास्ता है, एक बार फिर सोच लो। शादी से ऐन एक दिन पहले रिश्ता खत्म होना बहुत बदनामी की बात होती है यार, और इस बात का असर पूरी जिंदगी तुम्हारे पे रहेगा। अगर मेरी शादी गोंचू के साथ हो गई तो मेरी जिंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे, कभी सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि वक्त मुंह फाड़ के अकबर मांग लूंगी, इससे शादी नहीं होगी। कितनी चीप लड़की हो तुम। ये बात सोचते हुए और बोलते हुए कितनी बेशर्म लगोगी।
यार ये सब कुछ मैं नहीं कहूंगी, ये सब तो डैडी कहेंगे। मैं उन्हें आज रात इतनी ज्यादा पट्टियां पढ़ाऊंगी कि फिर सुबह निकाह के वक्त हक में बहुत ज्यादा मांग लेंगे। और ज़ारा शादी से एक दिन पहले कुछ तो सोचो ज़ारा। मुझे फिक्र है उन लोगों की। दादी, चची, पुप्पो, अम्मी सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन उनको मुसीबत से बचाने के लिए मैं खुद को कुएं में क्यों फेंक दूं? इतनी है बनती ये रोड सौरभ दी, थोड़ी सैड थोड़ी हैप्पी एपिसोड सौरभ दी। जिथे जिथे जावे उथे खन बनदी, सीने विच मेरे एक अग बनदी। घर घर मचा है शोर चारों ओम ज़ारा लगा के ओम ज़ारा, ओम ज़ारा ओ हंस के ओम ज़ारा। वो जैसा था सोचा वैसा ना होया, खोया 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 पर दिल मेरा खोया। कभी चमकी लगती कभी सहर का प्याला, कभी खिल खिल हंसी कभी दंद पाई कसती। अब आँख मचोली खेले दिल का चोर। ओम ज़ारा लगा के ओम ज़ारा, ओम ज़ारा ओ हंस दे ओम ज़ारा। सच्ची मुच्ची हाँ तू मेरे दिल विच है, तुझको कैसे कह दूं तू मेरी सब कुछ है। ये कहते कहते तो दिल रो ही ना देना, दिल की इस बाजी में मुझे खो ही ना देना। मेरे दिल की कहानी तू बड़ी सयानी, मेरे दिल का राजा तू बड़ा सियाना। अब मिलके रहेंगे साथ न होंगे दूर। ओम ज़ारा लगा के ओम ज़ारा, ओम ज़ारा ओ हंस दे ओम ज़ारा, ओम ज़ारा लगा के ओम ज़ारा, ओम ज़ारा ओ हंस दे ओम ज़ारा। ज़ारा ज़ारा यार बाहर तो बहुत बड़ा मसला हो गया यार। पता नहीं तुम्हारे डैडी ने ऑन के घर वालों को क्या कह दिया है। वो सब तो बिल्कुल बुखला से गए हैं। मुझे पहले से ही पता था कि ये डैडी रंग में भंग जरूर डालेंगे। अब तो मुझे ना रात को पट्टियां भी नहीं पढ़ानी पड़ेंगी हक में की, शादी रुक जाएगी वैसे ही। ज़ारा लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले, मेरा मतलब है होते होते रह जाने वाले ससुराल वाले बहुत मायूस हो गए यार। दादी ने तो भाई लड़ना भी शुरू कर दिया है। यार वैसे दादी कितनी स्वीट थी ना, लेकिन ये सब घर वाले बहुत अच्छे हैं। अम्मी, पुप्पो, चाची, दादी। ये खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब शादी नहीं होगी। तुम क्या चीज हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही? कभी मेरी खुशी में खुश हुई हो? भाई लड़ाई हो रही है ज़ारा। यार कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ओह अल्लाह, हाय ना आपको आज ये गल याद आई है, आज ये इत्तला देनी है हमें आपने। जी हाँ, हमारी गलती है कि हम आपको इत्तला नहीं दे सके। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं जी, अब ऐसे काम अचानक तो नहीं होते ना। भाई साहब आपको समझना चाहिए, हम खानदान बिरादरी वाले हैं। लोग क्या कहेंगे कि मेहंदी की रस्म के लिए आए थे और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी?
हमारे खानदान में नहीं होता ऐसा। मगर हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो अपने ही खानदान में करानी थी ना लड़की की शादी। अब हद से ज्यादा बढ़ रही है खातून। जी कौन सी हद? निगहत की कोई हद नहीं है। आपको देख के ही अंदाजा हो रहा है। जी लगता है मेरे होने वाले ससुर ने जहेज की बात को सीरियसली ले लिया है, फड्डा कर रहे हैं। यार तेरे ससुर ने अगर तेरा नाम ले लिया ना, तू तो गया काम से। आसमान से कोई फरिश्ता भी आके उन्हें बहकाने की कोशिश करे ना, तब भी वो ये नहीं मानेंगे कि उनका लाडला बेटा कुछ गलत कर सकता है। तू जाके देख तो सही अंदर। तू जाना। यार देख, मेरे काम की चीज तो घर के अंदर है, मैं बाद में देखूंगा। तू पहले जा, तू अंदर तो जा। हाँ वैसे मामला तो सीरियस लग रहा है, मैं ही जाता हूँ। जा, शाबाश। देखो जी, ये आज आपका ये मुतालबा मैंने मान लिया ना, कल आप दूसरा मुतालबा मेरे आगे रख दोगे। और फिर दूसरी गल है कि मैंने कुड़मों को कभी अपने सिर पे नहीं चढ़ाया। देखिए इसमें हर्ज ही क्या है, जो काम होना है वो तो होना ही है। मगर हर काम अपने वक्त पर होता ही अच्छा लगता है जी। क्या हुआ दी? मसला क्या है? मसला पुत्र हमने ये तेरे ससुराल वाले बना रहे हैं। मैंने सिर्फ अपनी खानदानी रिवायत के बारे में आपको बताया और दरखास्त की है कि अगर इस पे अमल किया जाए तो हमारे बुजुर्गों की रूह को सुकून मिलेगा। That's it। दरखास्त? क्या दरखास्त? बेटी वाले दरखास्त ही तो कर सकते हैं। जी बेटी वाले होने का मतलब ये नहीं है कि क्या हम अपना सर झुकाएं? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। अब जमशेद तुम चुप रहो, बेटी की जिंदगी का मामला है। भाई मुझे भी तो बताएं कि मामला क्या है, आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ माजी, कौन ठीक कह रहा है, उसकी जिंदगी का मामला है, थोड़ा सोच ले। वाकई अम्मा, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है। अगर ये लोग इतना इसरार कर ले हैं तो मानने में क्या बुराई है। हाँ अम्मा, अपने शहजादे बेटे के लिए। नहीं नहीं अम्मी, आप मेरी वजह से अपना फैसला मत बदलें, मुझे आपकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। आन को हम सबका कितना ख्याल है, एक आप है कि जिद बैठी हुई है, आन की मोहब्बत और अरमानों का ख्याल ही नहीं करती। चलो, ये हमारा काका इतना बड़ा दिल कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप लोगों को इजाजत है जी, अपनी खुशी जो आपकी तबीयत है आप करें। मगर दादी। और चंदा क्या हो, निकाह तो होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर इनके खानदान की रस्म है कि मेहंदी वाले दिन निकाह हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। निकाह आज? चले अब्बा जी, वो निकाह खां को बुलाया है। बेटा मैंने तो सोचा था कि मैं खुद ही निकाह पढ़ा लूंगा, नजराने वसूल करूंगा। अम्मी भाई जी काफी मखौली हुई है। जी जी। मिस्टर ऑन अकबर वल्द चौधरी मोहम्मद अकबर का निकाह दारा जमशेद बिनत जमशेद फयाज बाइवज 50,000 सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हो गया है? मेरे दादाजी और डैडी के साथ इनकार भी नहीं कर पाए और मेरा उनके साथ निकाह हो गया। ओ खुदाया, अब क्या करूंगी मैं? मुमताज के ब्याह पर भी ना सबकी नजरें मुझ पर थी, आज ओन पुत्र की बारात पर भी ना सबकी नजरें मुझसे नहीं हटेंगी। नहीं रहन देनी, मुमताज के ब्याह पे सबकी नजरें तुझ पर इसलिए थी क्योंकि तूने कमीज मुट्ठी पहनी हुई थी। नजरें भाभी ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बना है ना?
वैसे मैं बता रही हूँ, इस दफा मैं किसी अच्छे पार्लर से तैयार होंगी। हाँ तो वो नुक्कड़ पे है ना, वो क्या है, मदिया ब्यूटी पार्लर, वहाँ चली जाओ। हाय हाय तौबा करे, वो भी कोई पार्लर है? उसकी अपनी शक्ल देखी है आपने? गोला गंडा बना देती है। तो तुम्हें तो तैयार होने की क्या जरूरत है? क्यों? तुम जब भी ज्यादा तैयार होती हो ना, कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुम्हें याद है तुम्हारी नैन सीढ़ियों से गिर गई थी? उस दिन भी तुम ठुमक ठुमक करती हुई आई थी अस्पताल से, पार्लर से निकलकर। और जब रातन बुरे दिन गुजर गई थी, उस दिन भी तुम कुछ ज्यादा ही तैयार हुई थी। आज मेरे बेटे की शादी है, मैं कोई नहुसत नहीं चाहती। आप तो चाहती हैं कि मैं तैयार ही ना हूँ। वैसे आपस की बात है, नाराज मत होना भाभी। कभी कभी मुझे लगता है कि चलती हैं आपस से। हाँ, इसीलिए तुम्हें पैसे बचा बचा कर देती हूँ, जाओ मेकअप खरीद लो। हाँ तो फिर एहसान भी जताती हैं। यारी रेड कपड़ों वाली तेरी खालाजाद है ना? वैसे ऑन सेहरा बांधने के बाद मुझे एक थप्पड़ जरूर मार देना। अभी ले लो, कितने थप्पड़ चाहिए? और ये थप्पड़ नहीं, कहते हैं कि सेहरा बांधने के बाद दूल्हा जिसको सबसे पहले थप्पड़ मारता है उसके सेहरे के फूल जल्दी खिलते हैं। तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी हुई है, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? यार है ना तेरी फिक्र, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन सिर्फ इखलाकी तौर पे। यानी प्रैक्टिकली कोई साथ नहीं दोगे तुम मेरा? ओए शर्म कर, वो मैं कैसे दे सकता हूँ? आ जाए जल्दी, आ जाए, आ जाओ। चलो सोफी, गाड़ी में जाके बैठो। हाँ, बाकी सब किधर है? अम्मा किधर रह गई? आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा चांद। बाकी सब अम्मा किधर है भाई? आज क्या बारातियों खाना नहीं मिलेगा या सिर्फ एक गिलास दूध पीकर खाना है? चलो यही पिला दें। एक सेकेंड, क्या करें आप? दूध पिलाई की रस्म के लिए लेके जा रही हूँ। ऑन भाई ज़ारा ही सिर्फ पी सकते हैं। ऑन तो बहुत खुश था कि उसकी कोई साली नहीं है, इस फजूल रस्म पे खर्चा करने से बचत हो जाएगी। क्या मतलब क्या है आपका? ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस लिहाज से मैं उनकी साली लगती हूँ। और वैसे भी वो भी मेरे इकलौते जीजा जी हैं। खुदा के लिए ये लफ्ज उसके सामने न लीजिएगा। कौन सा जीजा जी? नहीं, इकलौता, वरना उसकी दुम पे पाँव आ जाएगा और ये थोड़े बहुत पैसे मिलने हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने दोस्त का खर्चा बचाने की। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि मैं भी अपने अम्मा बाबा का ऐसे ही खर्चा करा दूं, बल्कि यूं करें आप भी करा दें, बल्कि मिलजुल के करवा देते हैं। क्या ख्याल है? मुझे रस्म शुरू करवानी है प्लीज। ना रो बेटा, हम तुझे इतना लाड देंगे, इतना प्यार करेंगे, तू पेकों को भूल जाएगी। पेकों को बेशक भुला दीजिएगा। हमने ज़ारा को बहुत लाड से पाला है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पालने की। मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, याद रखना, उसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह सबके जान, बिस्मिल्लाह, 1 2 3। मैंने पुत्र तेरे सिर का सदका उतारा है ताकि तेरे सारे सिर की बलाएं टल जाए। मैं कहती ले आए। ओ पुत्र, तेरे सदके का है। इसको भी मेरे सदके पर से उतारेंगे? ले 10। बड़ी भोली मेरी बहू, हाथ लगा, शाबाश, हाथ लगा। हमारे ऑन के भोलपन का मुकाबला नहीं है। शाबाश शाबाश, हाँ बस हाथ लगा। अरे मुंडे ले जा। आप लोगों ने जो भी रस्में करनी है जल्दी जल्दी कर लीजिए। ज़ारा थकी हुई है, उससे आराम करना होगा। ऑन भी थका हुआ है, क्यों ऑन? और क्या? आ जाओ बेटा। लो ज़ारा, शुरू हो जाओ। यही कैसे भी हमने पुत्र पीना नहीं है, इसके अंदर अंगूठी है, वो लबड़ी है। वाह, जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा। जीतने वाले का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, हमेशा उसकी चलेगी। क्योंकि मैं तो अपने पुत्र और की नहीं में ते मैं आप ओन दे नाल। और मैं तो हुई, मैं भी ऑन के साथ हूँ। और मैं ज़ारा के साथ। चलो ऑन, ढूंढ ले जल्दी से।
जानी जाके आने वास्ते कुछ खाने वास्ते लेके आ, थकिया है ऐसी कर रही थी मैं कश्मीर जीत लिया चल अब जो था उसे भूल जा, इकलौती है या कुछ भी, शादी हो गई ना, अब सोच सोच के अपनी जान को अजाब में क्यों डाल रहा है। और वैसे भी अच्छी खासी है ज़ारा भाभी, देख अंदर जा और उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला। मैं क्यों? मैंने सारी उम्र मोहब्बत ली है, देना वेना नहीं आती मुझे। उसे चाहिए कि वो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। अबे पागल हो गया, पहली रात की दुल्हन है, अभी तो शर्मा रही होगी, वो तुझे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगी। हाँ तू सही कह रहा है। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? ये पप्पू ने क्या डिस्को लाइटिंग की हुई है? सुहाग रात है, डांस पार्टी नहीं। कुछ नहीं हुआ ना अम्मा, अब चाहे जाके सो जाए। इतनी वाहियात चीज ऐसे कौन खाता है, वो भी शादी की पहली रात। तो और क्या खाते हैं इस मुबारक मौके पे? तुम्हें देख के कहीं से भी नहीं लगता कि तुम चंद घंटे पुरानी दुल्हन हो। अजीब ही लड़की हो वैसे। आप चंद घंटे पुरानी दुल्हन। अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मेरी बारी? हाँ सब कुछ मैं करूं, तुमने कुछ नहीं करना। क्या? निगो, तू क्यों नहीं आके सो जाती? मैं सो जाऊंगी ना, आप सो जाएं। ने कुछ आखे है? कुछ नहीं कहा है अम्मा, सो जाए जाके। आजा तू ही सोना मत ले आ। चलो भाग चल के लंगोटी सही। अच्छा पहनाओ। वैसे ये तुमने कोई अच्छा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया मेरे लिए। कौन सा? पहनाओ। नहीं, उससे पहले वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था, घटिया और बेहुदा लफ्ज। लंगोटी? ये कौन सा बेहुदा या वाहियात लफ्ज है? देखो अगर किसी ने लंगोटी पहनी है, सिर्फ लंगोटी, तब बेहुदा होगा ना। मैं कंजूस मक्खी चूस की बात कर रहा हूँ। ऐसा तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए? मुझे शर्म जरा मुश्किल से आती है। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पे मजबूर कर दूं तो? तुमने क्या मुझे शर्माने पे मजबूर करना है? मुझे 2 घंटे से सिर्फ अंगूठी नहीं पहनाई जा रही तुमसे। सारी उम्र एक भरम कायम रखने में गुजरती है,
लोगों के सवालों से कतराने में गुजर गई, मगर अब मुझे इस भरम की जरूरत नहीं है। मैं तन्हा थी और तन्हा जी सकती हूँ।